हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। वो आखिरी के 15 मिनट, सच में कांतारा के आखिरी के 15 मिनट एकदम धांसू है गुरु। इस फिल्म की जान है और आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। कन्नड़ा फिल्म कांतारा इसी 14 अक्टूबर को फाइनली हिंदी डब में रिलीज हुई है और अपन ने भी इसे अपनी भाषा में ही देखा है। ये फिल्म सिर्फ 15-20 करोड़ के बजट में बनी है और देखने में इतनी सुंदर है, इतनी क्रिएटिव है। ऋषभ शेट्टी की इतनी शानदार एक्टिंग है कि समझना मुश्किल है कि हमारे बाकी के निर्देशक किसी एक फिल्म में 400-500 करोड़ रुपए आखिर फूंक कहाँ रहे हैं। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा को लिखा है, डायरेक्ट किया है और क्या एक्टिंग की है बॉस। जिस तरह उनका कैरेक्टर ग्रो होता है, अलग अलग इमोशंस एक्सप्रेस करता है, अलग अलग किरदारों को अपने अंदर समा लेता है, वो सिर्फ देखकर अनुभव करने लायक चीज है। खासकर आखिरी के 15 मिनट में इस आदमी ने जिस तरह का अभिनय किया है वो बाकमाल है, अद्भुत है, आपके रोंगटे एकदम खड़े कर देगा। कंबाला नाम की बफेलो रेस में भी वे खुद ही फिजिकल एक्टिंग करते हैं, कीचड़ में भी जमकर फाइट करते हैं और अपने गांव को बचाने के लिए जिस शिद्दत से संघर्ष करते हैं, उस एक्टिंग को देखकर आप उनके डेडिकेशन के कायल हो जाएंगे। ये रोचक कहानी एक काल्पनिक गांव में घटती है जो तुलुनाडु रीजन को बिलोंग करता है और फिल्म उस इलाके की पुरातन संस्कृति, रिचुअल्स और फोकलोर को बेहद शऊर से दिखाती है। वहाँ के आदिवासियों, ऊंची जात के उनके साहिब और जंगल के एक पुलिस ऑफिसर के बहाने ये फिल्म मैन वर्सेस नेचर जैसी यूनिवर्सल थीम को एक्सप्लोर करती है और साथ ही सटल अंदाज में कास्ट सिस्टम पर भी बात कर जाती है और खास तौर पर भूता कोला नाम के एक रिचुअल को बहुत प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करती है। भूता कोला में माना जाता है कि जो इंसान इस डांस को परफॉर्म करता है उसके अंदर कुछ क्षणों के लिए देवीय शक्तियों का संचार होता है और फिल्म उसी फोकलोर को अपनी कहानी के केंद्र में रखती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे बॉलीवुड की फिल्में जो हो नहीं पाती हैं, साउथ की एक और फिल्म उसी अपने कल्चर, अपनी मिट्टी में बेहद रूटेड हो लेती है। हालांकि अगर आप भी मेरी तरह साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले दर्शक हैं तो हो सकता है कि इस ओवर ग्लोरिफिकेशन से थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा को मिटते देख थोड़ा दुखी हो जाएं। लेकिन फिर भी आप मेरी ही तरह ये तो मानेंगे ही कि ऋषभ शेट्टी ने दक्षिण कन्नड़ा की एक फोकलोर का बहुत बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया है। बस बतौर दर्शक हमें मालूम होना चाहिए कि सच कहाँ खत्म होता है और अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए फिक्शन कहाँ परवान चढ़ता है। वैसे कांतारा की सिनेमेटोग्राफी बेहद शानदार है और जिस अंदाज में सिनेमेटोग्राफर अरविंद एस कश्यप ने लाइटिंग से लेकर लेंसेज और कलर पैलेट का इस्तेमाल किया है, वो कई कई सीक्वेंसेस को बहुत सुंदर और प्रभावी बना देता है। अजनीश लोकनाथ का बीजीएम भी एकदम कर्रा है और लगभग हर दृश्य को एलिवेट कर देता है। खासकर आखिर के 15-20 मिनट में तो बैकग्राउंड स्कोर इतना शानदार बजता है कि एक्सटेंडेड क्लाइमैक्स को हमेशा के लिए मेमोरेबल बना देता है। ऊपर से खास तरह की आवाज जिस अंदाज में निकाली जाती है वो शर्तिया आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको हमेशा के लिए वो रुदन याद रहेगा। बाकी फिल्म ने जिस डिटेलिंग के साथ अपना संसार रचा है, जंगल किनारे मौजूद आदिवासियों का गांव, उनके कपड़े लत्ते, उनके जीवन जीने के प्रिमिटिव तरीके, वो बहुत सारी ऑथेंटिसिटी इस फिल्म को देता है। एक्टर ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन भी काफी तगड़ा है और ये यकीन करना मुश्किल है कि एक मंझे हुए एक्टर ने इतनी महत्वाकांक्षी और डिवोशन मांगने वाली फिल्म डायरेक्ट भी की है। आप उनके लिए तो इस बढ़िया फिल्म को देखिए ही, लेकिन इसके क्लाइमैक्स और एक हिंदुस्तानी फोकलोर के मारक इस्तेमाल के लिए कांतारा को हर हाल में देखिए। इसका क्लाइमैक्स कई दिनों तक आपके दिमाग से हटेगा नहीं। वैसे इस फिल्म में कई कमियां भी हैं जिस पर बहुत कम बात हो रही है, लेकिन डेफिनेटली होनी चाहिए। एक तो 2.5 घंटे की ये फिल्म अपने सेकंड हाफ के लंबे हिस्से में काफी सारी रोचकता खो देती है, क्योंकि जिस सस्पेंस को ये बहुत तगड़ा सस्पेंस मानकर धीरे धीरे खोलती है कि आखिर खलनायक कौन है, उसे समझदार दर्शक बहुत पहले ही भांप लेंगे। फिर इसकी कहानी इतनी लेयर्ड नहीं है कि आपको हर पल ही बांधे रख सके। पुष्पा में भी हम जंगल वाला ऐसा ही एक संसार देख भी चुके हैं और फिर यहाँ ऐसे सीक्वेंसेस भी बैक टू बैक नहीं आते जो हमें लगातार एंटरटेन कर सकें। नायक और उसके दोस्तों की ढेर सारी बदकही भी एक वक्त बाद काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है और पूरी फिल्म में लेम से जोक्स मारे जाते हैं जिन पर कतई हंसी नहीं आती।
वैसे मैंने ओरिजिनल कन्नड़ा की जगह इस फिल्म का हिंदी डब देखा है और ये डबिंग वैसे भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि ये कमी हिंदी डब में ही मौजूद हो। हालांकि नायक और नायिका की लव स्टोरी में जो कमियां हैं वो तो कन्नड़ा में भी सेम ही होंगी, क्योंकि फिल्म में इस लव स्टोरी का कोई खास पर्पस ही सर्व नहीं होता। आखिर आते आते तो नायिका का कोई रोल ही नहीं बचता और उससे पहले भी उसके पुलिसिया किरदार के बहाने कोई तगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रचे जाते। दोनों की कोर्टशिप भी कम प्रॉब्लमैटिक नहीं है। नायका नायिका की जबरदस्ती चिमटी का चोटना, उसे नहाते हुए देखना, उससे जबरदस्ती करना, अर्थात पुष्पा और केजीएफ की तरह एक और साउथ इंडियन फिल्म का अपनी नायिका को लेकर रिग्रेसिव बने रहना। लेकिन इन कमियों के बावजूद आप इस बढ़िया फिल्म को जरूर देखिए, थिएटर जाकर देखिए, क्योंकि ऐसी अनोखी फिल्में कम ही बनती हैं जो कई जॉनर्स को आपस में मिला देती हैं और फोकलोर से लेकर मैजिक रियलिज्म तक का बढ़िया इस्तेमाल करती हैं। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।